a trainer now to train parents and spread awareness on learning difficulties. मैम ने ये टर्म यूज़ किया है लर्निंग डिसेबिलिटी, उसके ऊपर हम बाद में आएंगे, लेकिन लर्निंग डिफिकल्टीज से स्टार्ट करेंगे बिकॉज वी आर इन टू अ टॉडलर एज. जो बच्चे अभी छोटे हैं वहीं से स्टार्ट होता है, राइट? तो रूट्स जो होते हैं अगर वो खराब होंगे तो झाड़ वैसे ही आएगा कि भाई यहीं से हमें वो जड़ से निकालना है. तो वो अवेयरनेस क्रिएट करनी है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है बिटवीन द पेरेंट्स एंड द टीचर्स. स्कूल्स अपना 100% देते ही है, राइट? बट हमें एज ए स्कूल में बच्चे कितने घंटा जाते हैं? 3. और अपने साथ कितने घंटा करते हैं? 22 आवर्स, राइट? सो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा बनती है, राइट? टीचर्स आर हियर टू गाइड अस हाउ टू डू व्हाट टू डू, बट फॉर द पेरेंट्स इट्स अ होलसम रिस्पॉन्सिबिलिटी जब तक हम यहाँ है इस दुनिया में. ठीक है? सो नाउ वी डू सम एक्टिविटी. मेरी सारी जो भाषण बनती होगी वो सारी एक्टिविटी बेस्ड होगी, सो यू हैव टू बी रेडी. ओके, सो नाउ एक्चुअली क्या होता है वो हम देखेंगे. सो मैं इंस्ट्रक्शन दूंगी तो आपको फॉलो करना है. ठीक है? सो रेडी? स्टैंड अप होके करेंगे या बैठ के करना है? कोई भी चलेगा. खड़े हो जाओ. आई एम ऑलवेज हैप्पी टू स्टैंड. ओके, सो रेडी, गेट सेट. Move your hand right. Move your hand to left. Move your hand right, left, right, left. Okay. मजा आया? So who enjoyed by hearing my voice? Though my voice is not so sweet, but who enjoyed? किसने मजा किया? सुन के? वाह, सुन के, right? याद रखना. किसने देख के मजा किया? क्योंकि मैंने थोड़े मूव्स किए, आपने वो भी किया. ठीक है? और किसने देख के किया? सिर्फ देख के. कोई नहीं? ओ माय गॉड. ओके, सो सब किसी ने सब कुछ किया, किसी ने सिर्फ देख के किया, किसी ने सुन के किया. सो दिस आर द 3 टाइप ऑफ लर्निंग अवर किड्स लर्न बाय, राइट? सुन के, देख के और करके. जनरली अभी देखना बहुत बढ़ गया है. वाई? स्क्रीन टाइम. टीवी तो छोड़ ही दो, मोबाइल, ऑल द टाइम मोबाइल, विच इज हैपनिंग अवर चाइल्ड्स ब्रेन एज मैम सेड. और वो फैक्ट है, राइट? नाउ दिस इज द टाइप ऑफ लर्निंग विच अवर किड्स आर अडेप्टिंग ऑलवेज. हमारे बच्चे लिखकर, वो तो बाद में आफ्टर जूनियर सीनियर में आते हैं तब, लेकिन उससे पहले हमें देखकर समझते हैं, हमें देखकर करते हैं और सीखते हैं, राइट? So now the technology which we are adapting, हम करते आ रहे हैं, but then already हमारे बच्चे ये करते हैं, हमने भी किया है, but हमें अभी वो realize कराना है. So this is the thing which is a sensory pad. ये सारी चीज़ें अपने किचन में भी होती है, राइट? डिफरेंट जगह पे होती है, घर पे डिफरेंट टॉयज में होती है, बट काफ़ी बच्चे इससे रिस्ट्रिक्ट करते हैं. ये सॉफ्टनेस उसे पसंद नहीं, ये हार्डनेस उसे पसंद नहीं. सो बिकॉज ऑफ दैट देयर लर्निंग हिंडर्स, वो लर्निंग उनकी रुक जाती है. काफ़ी चीज़ें क्यों? क्योंकि ये सेंसरीज कहाँ जाती है जब ये हम टच करते हैं? ब्रेन, राइट? सो दिस सेंसरी इंटीग्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर रेस्ट्रिक्ट करता है बच्चा तो क्यों करता है वो जानना जरूरी है, राइट? नाउ दिस इज वन ऑफ द प्रॉब्लम विच किड्स आर फेसिंग. जो हमें ऐसा लगता है इन्हें गमतू नहीं, उसे पसंद नहीं है, हम ऐसा बोलते हैं, बट एक्चुअली मे बी देयर कुड बी अ रीजन कि उसे टच नहीं पसंद है, उसे फील नहीं पसंद है, राइट? हम बहुत ज्ञान देते हैं गुड टच बैड टच का, लेकिन हम ये टच तो भूल ही जा रहे हैं, राइट? ये हमें हमारे कपड़ों में दिखेगा, ये हमें हमारे मैट में दिखेगा घर पे, ये भी अगेन मैट, ये अगेन मैट. ये हमारा जो ये बहुत कम होता है हमारे घर पे, बट दिस इज अ सैंड पेपर विच इज यूज्ड फॉर स्क्रैचिंग द वॉल. दिस इज ऑन सॉफ्ट टॉयज, अगेन दिस इज ऑन मैट. सो दिस कैन बी यूज्ड इन योर हाउस एनी टाइम एनीवेयर. ठीक है? सो दिस इज वन ऑफ द पार्ट. नाउ
Unnati ma'am, can I ask one question in between? Yes. Okay. So the sensory movement or sensory touch you are talking about, ये टच ह्यूमन टच से कितना वेरी करता है? मतलब इज देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन कि अगर कोई बच्चा इस टच से वो रिस्ट्रिक्टेड है इसलिए वो ह्यूमन टच से वो थोड़ा सा दूर जा रहा है? क्योंकि ये प्रॉब्लम मैंने शायद आपको बताया नहीं, मैंने आपको शायद बताया होगा, लाइक यू नो माई डॉटर इज समथिंग एल्स, शी डोंट लाइक अगर उसको कोई टच करे विदाउट हर परमिशन, एक्सेप्ट हर फादर and her brother, any male person, take any male person including her real uncle, her mama, she still don't like कि कोई उसके बिना परमिशन उसको टच करे. There could be n number of reasons again in this कि उसे maybe sensory lag है, maybe sensory need है, या फिर उसे कोई ऐसा टच पसंद नहीं है. हाँ, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल माई काजिन ब्रदर एंड हिज वाइफ, ओके, सो भाभी टच करेगी, हक करेगी, गोद में बिठाएगी, शी इज ओके. उनकी बेटी है. I tell you, due to mobile screen, in the mobile there are a lot of series coming up, there are a lot of interrupted ads coming up, which may trigger the. हाँ, but this problem is that she is 11, she is not a toddler anymore. पर ये पहले से है उन्नति मैम, like you know from 2-3 years. हाँ, from she was 2-3 years. सारी फीमेल से वो बहुत ज़्यादा वो है. Yes ma'am. This is a characteristic of the person, that aversion to opposite sex. So there are people who really don't like to have the aversion. There are so many females who really don't like and who do not enjoy the company of males, and there are females who really like. So what happens that their genetic structure also and their hormones also. So अब जैसे आपने बोला कि वो from 2 years or 3 years से उसको पसंद नहीं है, and we have kept it as it is. उसको पसंद नहीं है and we didn't try to go inside of that. Now at this age you can definitely talk with her what may be the reason behind that. If she is in 11 or something like that, she can definitely talk to you. बिकॉज शायद मैंने उन्नति मैम से तो बहुत पहले वो डिस्कस किया था व्हेन शी वाज लाइक 4-5. मैंने बहुत कुछ मेरी तरफ से जितना भी हो सके ना इनपुट दिया, मैंने उसको बिठाया. इवन आई लाइक नो वो जो एक मदर डॉटर ओपन टॉक होता है ना, वो भी मैंने किया. शी इज़ जस्ट ए फ्रेंड टू मी. मेरे से लंबे हो गए तो मैं उनको बहुत प्यार से बहुत समझा के एज अ काउंसलर और एज अ डॉक्टर जो भी बन सकती हूँ मैं एज अ मदर, मैंने ट्राई किया बनने का. इसलिए बेसिक सेंटेंस बोला, देयर इज अ पर्सनालिटी हु हैज ट्रेट दैट अवर्जन टू ऑपोजिट सेक्स. Possibly. Every time a mother cannot take the role. Yes, They I need know. some help from the counselor or something. So better we have a communication with her, with some counselor, and we can solve the issue. Done. ठीक है? Yeah. So now यहाँ पे किस को ये कंसर्न है कि क्लास टीचर्स के लिए क्लास में बच्चे सुनते नहीं है, और मदर्स की मेरा बच्चा मेरा सुनता नहीं. मैक्सिमम होगा. ठीक है? So there is some pattern which you have to follow, which your child needs to follow. Just one example I'll give you कि हम उसे बोलेंगे चलो जिम में जाकर आशा मैम को बुला के लाओ और वहाँ से एक बुक लेकर और वो बुक मुझे दे दो. कितने सारे इंस्ट्रक्शंस हो गए? 4. नहीं करेगा वो फॉलो. कितना काम देती है मम्मा, राइट? उससे अच्छा सिर्फ इतना बोलो, जाओ और बुक लेकर. सिंपल इंस्ट्रक्शंस टू बी फॉलो. ठीक है? इंस्ट्रक्शन देने का भी एक तरीका होता है. एक तो अब अगर आप ऑर्डर करोगे, प्लीज, वो हमारे बॉस है, राइट? एंड लेवल ऑफ आई कांटेक्ट, काफी ये प्रॉब्लम आ रही है कि बच्चा आई कांटेक्ट नहीं कर रहा है. सो व्हाट कुड बी द सोल्यूशन फॉर इट? जस्ट गो टू द लेवल ऑफ द चाइल्ड एंड टॉक. अब बच्चा क्या करेगा? देखेगा ऐसे ऐसे करने में उसको कोई मजा ही नहीं आएगा. अरे मम्मा नीचे आ गई, आज तो मम्मा नीचे बैठ के बात कर रही है, आज तो टीचर नीचे बैठ के बात कर रही है. सो कम ऑन द आई कॉन्टैक्ट, कम ऑन द आई लेवल ऑफ द चाइल्ड, राइट? अगर आपको तकलीफ हो रही है, आई अंडरस्टैंड, स्टैंडिंग होकर बहुत कमर भी दुखती है, बहुत पैर भी दर्द करते हैं, बच्चे को उठा लो और कुछ. बट आई सजेस्ट कि हम नीचे बैठ के बात करेंगे विदाउट टचिंग, तो बच्चे को ज़्यादा असर होगा. ठीक है? That was for behavior.
ठीक है। बाकी बहुत सारे बिहेवियर्स होते हैं जो बच्चा बैठता नहीं है, तो उसमें बहुत सारे रेक्टिफिकेशन होते हैं कि क्यों नहीं बैठ रहा है, क्या प्रॉब्लम है, वो सारा देखना पड़ता है। दिस इज द बेसिक थिंग विच इज कमिंग अप, सो आई हैव शेयर्ड। सो नाउ एन एक्टिविटी वेयर अगेन राइटिंग इश्यूज, टीचर्स स्कूल्स प्रॉब्लम करती है, पेरेंट्स ये करते हैं, कंप्लेन करते भाई बच्चा लिखता नहीं है, लिखता है तो कैसा लिखता है, राइट। सो राइटिंग ऑल्सो नीड्स डेवलपमेंट ऑफ दिस फाइन मोटर। सो फाइन मोटर सिर्फ राइटिंग से नहीं आएगा। ही नीड्स टू होल्ड बिगर ऑब्जेक्ट्स, ही नीड्स टू होल्ड सॉफ्टर ऑब्जेक्ट्स, ही नीड्स द सेंसरीज, ही नीड्स टू प्ले इन मड, ही नीड्स टू प्ले इन वाटर, एवरीथिंग, राइट। सो अभी मैम आप देखिए, आपको कौन सा लेटर दिख रहा है? आपको मैम आपको राइट। सो बच्चे रिवर्सल पढ़ते हैं, टीका टी टीका भी, राइट। डैड का बैड हो जाता है, बैब हो जाता है आराम से। अब उसको ऐसे पढ़ेंगे तो वो पी हो जाएगा, ऐसे पढ़ेंगे वो क्यू हो जाएगा। सो दिस इज द प्रॉब्लम डन, उसे कहते हैं लर्निंग डिसेबिलिटी, राइट। ये एक सिंपल एग्जांपल था प्री स्कूलर्स के लिए, दैट इज फॉर अल्फाबेट्स। अगेन द सेम थिंग गोज फॉर मिरर इमेज, दिस इज कॉल्ड मिरर इमेज, जो बच्चे ऐसे दिखते हैं, राइट। सेम एग्जांपल 5 का भी है। नाउ व्हेन द सीनियर केजी चाइल्ड कम्स एंड ही मदर को मतलब है कि भाई बुक की बुक, पोथी की पोथी पढ़ लेना, राइट। बट वो पॉसिबल होगा, डेफिनेटली होगा, अगर बच्चा विलिंग है एंड सामने वाला विलिंग है उसे पढ़ना है। बट अगर बच्चा 100 का was, तो there comes an alert sign for you, ठीक है। सेम दूसरा एग्जाम्पल, राइट। सो हमें ऐसा लगता है ये जानबूझकर कर रहा है, हमें ऐसा लगता है कि ये जबरदस्ती हमें ऐसा परेशान करने के लिए कर रहा है, बट वो नहीं होता है। दैट इज ये स्टेज पे शायद बोल सकते हैं लर्निंग डिफिकल्टी, बट वो अगर हम वहाँ वो स्टेज पर रेक्टिफाई नहीं करेंगे तो इट विल ग्रो एंड अभी सिचुएशन ऐसी है कि बच्चे 4th स्टैंडर्ड 6th स्टैंडर्ड के बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, लिख नहीं पा रहे। वाई? बिकॉज उनकी जो इंटरवेंशन हुई वो रेक्टिफाई नहीं हुई और सॉल्व नहीं, राइट। सो ये डिफिकल्टीज है वो अभी बढ़ रही है बिकॉज ऑफ स्क्रीन, because of less involvement of parents, because of less communication with the school, right? हम ये सोचते हैं कि भाई बच्चा 3 घंटा गया, हाँ समथिंग, पर उसके बाद हमारा रोल चालू होता है। आफ्टर 3 hours हमारे जो पेरेंट्स हैं उनका रोल चालू होता है। दैट कम्स योर रोल कि आप उनको गाइड करें, मैं मेरे पेरेंट्स को पकड़ के बिठाती हूँ, बैठो, तुम्हारा जो भी नुकसान होने वाला है हो। को 3-4 बार रिपीट करती हूँ कि देखो आप नहीं सुन रहे हो, फिर मैं डांटूंगी, तो वो एवरी टाइम उसके मुंह से एक चीज निकलती, आप मुझे डांटते ही रहते हो, आप मुझे डांटते ही रहते हो, हम ये चीज हमेशा ही बोलेगी। हाँ, हाँ प्यार करते हो लेकिन आप डांटते भी हो। हाँ, तो मैं उसको बार बार ये चीज शो करती हूँ कि देखो आप नहीं सुन रहे हो, मैं अभी आपको प्यार से बोल रही हूँ, फिर वो नहीं सुनेगी और मैं उसी चीज को 2-3 बार रिपीट करूंगी एंड देन वो कहेगी देखो आप डांट रहे हो। So we have very tolerant, हमने ही सिखाया, आप नहीं करो इसलिए मैं डांट रही हूँ, बस वही हमें वापस रिटर्न कर रही है। ट्राई सम नेक्स्ट स्ट्रैटेजी, क्या चीज करो क्योंकि मुझे डाइवर्ट द माइंड, ओके, डाइवर्ट द सिचुएशंस।
डाइवर्ट कि अभी वो नहीं, ये आपको नहीं कर